साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी क्या तेजस्वी यादव से बदला लेंगे? क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में बड़ा खेल करने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि ओवैसी 2 दिन से बिहार के दौरे पर है। ओवैसी की नज़र इस बार बिहार चुनाव के तेजस्वी से बदला लेने की है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की नज़र बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण की कुछ सीटों पर है। खबर है कि एआईएमआईएम बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी अपने बदले वाली रणनीति को लेकर 2 दिन के बिहार दौरे पर है। इससे महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक वापसी की तैयारी है, बल्कि पुराने घावों को भरने और बदला लेने की मंशा को भी दिखाता है। 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम को झटका तब लगा जब उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार सीमांचल की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनकी पार्टी से गद्दारी की। 3 मई को किशनगंज से शुरू हुए दौरे में ओवैसी ने बहादुरगंज में रैली की, फिर दरभंगा में कार्यकर्ताओं से मिले, मोतिहारी में रैली की और गोपालगंज में नेताओं के साथ रणनीति बनाई। यह दौरा दर्शाता है कि एआईएमआईएम हर उस इलाके को टटोल रही है जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इस बार फिर एआईएमआईएम पर उठकटवा होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन ओवैसी इस बार पहले से ज़्यादा आक्रामक और स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2020 में एआईएमआईएम के हस्तक्षेप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। इस बार अगर ओवैसी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो यह महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे जैसे नए चेहरे भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। बिहार की 18% मुस्लिम आबादी किस ओर रुख करेगी, यही चुनाव का बड़ा सवाल बन गया है। ओवैसी के रैलियां और भाषण यह तय करेंगे कि एआईएमआईएम जनता से कितना जुड़ पाती है और क्या मुस्लिम समाज उन्हें एक ठोस राजनीतिक विकल्प के रूप में देखता है। ओवैसी का यह दौरा महज एक चुनावी अभियान नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। सभी प्रमुख पार्टियां उनकी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। अब यह देखना है कि ओवैसी बिहार में सत्ता संतुलन बदलने में कितने सफल होते हैं। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।